गुड मॉर्निंग गाइस। सॉरी, मैं आ नहीं पाया, बट मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि अब मैं मेरे ट्रेड्स नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं अपना प्रॉफिट बता चुका हूँ और पिछले महीने भी मैंने मेरे प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। तो ज़्यादा मुझे अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने 2 महीने इसलिए आपको सब दिखाया, एक्चुअली मैं 5 साल से यहाँ पे काम करता हूँ। पर 2 महीना मैंने इसलिए सबको दिखाया क्योंकि क्या है कि लोग विश्वास नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ जुड़ते नहीं है। भले तुम अच्छा काम करना क्यों नहीं चाहते। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर भी अपना जो काम करते हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को दिखाएंगे नहीं तो आप उनको वोट नहीं करेंगे, और अगर आप उनको वोट नहीं करेंगे तो वो दोबारा अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो बिसाइड्स ऑफ पॉलिटिक्स, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वर्क फर्स्ट, देन वी विल टॉक समथिंग एल्स। अब मैं झरोदा का मेरा खुद का अकाउंट है जिसके अंदर मैं कुछ अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं वो अकाउंट के अंदर आपको चार्ट और ये सब दिखाऊंगा। फर्स्ट हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। अब निफ्टी का अगर 1 डे का कैंडल देख लीजिए, तो निफ्टी की 1 डे की कैंडल के हिसाब से वो अच्छा खासा बुलिश है। मैंने जो लास्ट वीडियो बताया था कि करेक्शन, ट्रेंड के अंदर करेक्शन के करेक्शन के अंदर ट्रेडिंग, वो वाला जो वीडियो मैंने डाला था उसके अंदर मैंने बोला था कि अगर ये 18,800 के ऊपर जाएगा तो मैं अपना लॉस ले लूंगा। तो वो ट्रेडिंग के अंदर मेरा समथिंग अराउंड 12,000 टू 13,000 मेरा लॉस हुआ था, जो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ से, ये जो यहाँ से है वहाँ से लेके अगर ये एटलीस्ट मुझे यहाँ तक चाहिए था, बट वो वहाँ तक नहीं आया। 20 डे को मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ये भाई साहब सीधे सीधे ऊपर चले गए। तो ऑल ओवर उसमें मेरा 13,000 का लॉस हुआ, बट मेरा जो फ्यूचर पड़ा था वो फ्यूचर के अंदर मुझे अच्छा बेनिफिट मिला, तो वो मैंने अच्छा कैरी ऑन किया और उस हिसाब से अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में रहा। अब एक और बात कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे हो तो हमको क्या करना चाहिए। देखो, सिंपल सी बात यह है कि मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो रहता है तो हमको ज़्यादा कॉशियस रह के काम करना पड़ता है। अब कॉशियस रह के काम करने का मतलब ये होता है कि हम हमारे लॉट साइज कम रखें, हम हमारा प्रॉफिट जल्दी से जल्दी बुक करें। यानी ऐसा ना हो कि हम उसको राइड करें। राइड तभी किया जा सकता है कि जब हम बॉटम से बैठे हो। जैसे इस केस के अंदर मैं बात करूं कि अगर आप यहाँ से कुछ ले रहे हो, 17,000 के आसपास यहाँ से कुछ ले रहे हो, तो आप राइड करो, क्योंकि ये बॉटम बना है तो हमको एटलीस्ट ये पता है कि यहाँ के टॉप तक जाएगा। पर अगर हमको ये पता है कि हम ऑलरेडी टॉप पे राइड कर रहे हैं तो हमें बहुत कॉशियस होकर राइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी पहाड़ी के टोच पे ऊपर हो तो वहां से गिरना के चांसेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉशियस रह के काम करना है, काम करना है, काम 100% करना है, काम छोड़ नहीं देना है। हमको ये नहीं देखना है कि हम करेक्शन में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं मार्केट यहाँ से ना रुका, मार्केट यहाँ पे 20,000 चला गया, 21,000 चला गया, तो हमको लेफ्ट आउट वाली फीलिंग ना आए। तो लेफ्ट आउट वाली फीलिंग ना आए इसके लिए हम छोटी से छोटी क्वांटिटी में भी काम करना रखें। अब जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको थोड़े से ट्रेड दूंगा, तो अब मैंने क्या किया है। अब मैंने क्या किया है, जस्ट मैं आपको उसके अंदर दिखा देता हूँ। मैंने 19,100 का जुलाई महीने का कॉल भी बाय कर लिया है और पुट भी बाय कर लिया है। ठीक है, ये दोनों चीज हमने बाय कर ली है। वो इसलिए मैंने बाय की है क्योंकि उसकी आईवी 9.7 है। अब 9.7 है तो आईवी बहुत कम है। जनरली इतना याद रखिए कि आईवी अगर लेस रहती है तो ऑप्शन बाइंग इज गुड ऑप्शन, और आईवी अगर ज्यादा रहती है तो ऑप्शन सेलिंग इज गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन बाइंग में ही जाना चाहिए। तो दैट्स वाई मैंने 19,100 का कॉल भी बाई कर लिया है और 19,100 का पुट भी बाई कर लिया है। लेट्स राइट। अब जब भी आप ये कॉल और पुट दोनों बाई करते हो तो वो थियरी कुछ बोलते हैं उसको, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि मैं इतना थियोरेटिकल में नहीं जा रहा हूँ, मैं थियोरेटिकल में अच्छा नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। अब एक चीज याद रखो कि जब भी आप कॉल और पुट बाय करते हो तो आपको एक हिसाब से लॉस, एक ऑप्शन आपको लॉस देगा, एक ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा।
तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब निकलना है? अगर मेरी थियरी अगर मैं आपको बोलूँ तो जब मुझे 50 पॉइंट का गेन होगा तब मैं 5 लॉट निकाल दूंगा। जब मुझे 100 पॉइंट का गेन होगा तब मैं बाकी के 5 लॉट निकाल के टोटल 100 पॉइंट मैं यहाँ पे ले लूंगा। तो आपको भी सेम यही करना है। आपको भी क्या करना है कि आपको अपने हिसाब से रखना है कि अगर आपको 25 पॉइंट जैसे टोटल नेट प्रॉफिट 25 पॉइंट आ रहा है निफ्टी का, अगर आपको 25% निकाल देना है, 50 प्रॉफिट आ रहा है तो और 25%, वैसे करके आपको 100 पॉइंट का टारगेट रखना है। तो मैं भी इस हिसाब से 100 पॉइंट का टारगेट रख के ही इसके अंदर आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं ऐसा करने वाला हूँ कि 50 पॉइंट के मैं 5 लॉट और बाकी के 50 पे मैं 5 लॉट निकाल दूंगा। और कभी भी ऑप्शन को आपको कैरी फॉरवर्ड लास्ट तक नहीं करना है, वो ध्यान रखना। मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आपको 2 वीक तक ले जाना है इसको, पहले 2 वीक। और दूसरी चीज, जब भी आपको ये स्ट्रेटेजी खेलनी है तो आपको मंथली के स्टार्टिंग में खेलनी है, मंथली के एंड में नहीं, क्योंकि थीटा बहुत डीके होगा। अच्छा, डेल्टा गामा थीटा वेगा ये सारी चीजों के ऊपर मैं एक सीरीज लूंगा, बट वो बाद में, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा है और मुझे टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट है। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इसके ऊपर थोड़ा लूंगा। अपने टेक्निकल एनालिसिस का भी थोड़ा सा बाकी है। अब थोड़े से स्टॉक देख लेते हैं। अब स्टॉक के अंदर जो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, बजाज फिनसेव। काफी अच्छा है, अभी आप इसको बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो, यहाँ तक राइड करने के लिए आपको पूरी स्पेस है। ठीक है। दूसरा मेरा अच्छा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। जस्ट मुझे क्योंकि वो पहले से पसंद है, जब भी वो निकलता है ना तो बहुत अच्छे से जाता है। तो फंडामेंटली भी अच्छा है स्टॉक। तो आप उसके अंदर भी जा सकते हो और उसके अंदर राइड कर सकते हो। तीसरा एल एन टी माइंड ट्री, वो भी एक अच्छा काफी अच्छा स्टॉक है, 7,000 तक जा सकता है, तो आप उसको भी राइड कर सकते हो। दूसरा मैक्स फाइनेंशियल, वो तो मुझे काफी पसंद है। उसमें भी आप राइड कर सकते हो और 1100 तक आप आराम से उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दूसरी चीज, मैंने एच डी एफ सी एएमसी लिया था, वो मैंने मेरे प्रीमियम ग्रुप में डाला था। तो एच डी एफ सी एएमसी जो मैंने लिया था ना, उसके अंदर मेरा एक स्टाइल है काम करने का, पैटर्न है। वो पैटर्न में चलो आपको नेक्स्ट टाइम के अंदर मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं जॉब के ऊपर हूँ और आपको पता है कि जॉब के ऊपर कितना काम रहता है। तो मेरा जो स्टाइल काम करने का जो पैटर्न है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। बट आज मैंने एच डी एफ सी एम सी में मैंने और मेरे प्रीमियम ग्रुप ने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो आप लोग भी उस हिसाब से, अगर आपने एच डी एफ सी एम सी लिया है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और थोड़े से स्टॉक शेयर्स अपने पास रख के राइड करते जाइए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले हफ्ते जुड़ेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।